आज हम देखेंगे आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका कि समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है। आपका जो समाजीकरण होता है, बच्चे का जो समाजीकरण होता है वह किस अवस्था से शुरू होता है? तो वह होता है आपका शैशवावस्था से शुरू हो जाता है। सबसे तेज शारीरिक विकास होता है किस अवस्था में? बच्चे का सबसे तेज शारीरिक विकास होता है तो वह होता है आपका शैशव अवस्था। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आपका बुद्धि के जिन्होंने बोला था कि एक ही प्रकार की बुद्धि है, यानी एक का कारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था आपके एल्फ्रेड बिने ने। पूरा नाम हो जाएगा आपका एल्फ्रेड बिने, आपका सही आंसर हो जाएगा। द्विकारक बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने दिया था? तो द्विकारक दिया था आपका स्पेयरमैन ने। ठीक है, इन्होंने बोला था कि एक सामान्य बुद्धि होती है और एक क्या है, विशिष्ट बुद्धि होती है, लेकिन एल्फ्रेड बिने ने बोला था कि सामान्य बुद्धि होती है। तो द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था आपके स्पेयरमैन ने। बहुबुद्धि सिद्धांत, अब आपका है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक थे आपके हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने बोला एक नहीं दो नहीं बल्कि आपकी 8 प्रकार की अलग अलग बुद्धि मनुष्य में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो समूह कारक के प्रतिपादक थे आपके थ्रस्टन। ये भी आपको याद रखना है, प्रश्न बन सकता है कि बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वे थे आपके थ्रस्टन। त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? यानी ये सब बुद्धि के सिद्धांत हैं। त्रिआयामी सिद्धांत जो था वो उसके थे आपके गिलफर्ड थे आपके। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक थे आपके गिलफर्ड। विकास शुरू होता है, तो आपका विकास जो होता है वह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक अंतःक्रिया प्रक्रिया होती है जो कि परस्पर चलती रहती है आपका। तो यह क्या होती है, प्रसवपूर्ण अवस्था से ही बच्चे का क्या है, विकास हो जाता है जब वह अपनी माँ के गर्भ में रहता है, और जब तक वह कब्र तक नहीं गया तब तक उसका जो विकास होता है जीवन पर्यंत उसका विकास चलता रहता है। तो विकास शुरू होता है प्रसवपूर्ण अवस्था से। किंडर गार्डन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? यहाँ पे गार्डन हो जाएगा, किंडर गार्डन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो किंडर गार्डन जो आपके एलकेजी यूकेजी जो आपकी क्लासेस होती हैं उसमें आपका जो है लोअर किंडर गार्डन अपर किंडर गार्डन इसे हम कहते हैं। तो ये दिया था आपका फ्रेडरिक फ्रॉबल ने दिया था इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉबेल हो जाएगा आपका। ये किंडर गार्डन प्रणाली के जन्मदाता थे आपके फ्रॉबेल। क्योंकि अब आपका सीटेड जो है क्वेश्चन जो है घुमाने लग गया आपका। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न देखने हैं, आपके पूछे जा सकते हैं आपके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रोजेक्ट या परियोजन विधि के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था आपका? तो वो दिया था आपके किल पैट्रिक ने। कौन सा मेथड दिया था आपको? प्रोजेक्ट मेथड। अगला प्रश्न आपका, अज्ञात से ज्ञात की ओर आप किस विधि में पढ़ते हैं? यानी अज्ञात से आप ज्ञात की ओर जाते हैं तो ये होती है आपकी विश्लेषण विधि। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अज्ञात से ज्ञात की ओर जो होता है विश्लेषण विधि होती है। और इसके बाद प्रश्न है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जब आप पढ़ते हो तो वो कौन सी विधि होती है? तो ये होती है आपकी संश्लेषण विधि। फिर से आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि अज्ञात से ज्ञात की ओर जब आप पढ़ते हो तो उसे हम बोलते हैं विश्लेषण विधि, और ज्ञात से अज्ञात की ओर जब आप बढ़ते हो तो उसे हम बोलते हैं आपका संश्लेषण विधि। फिर आता आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर जो विधि होती है उसे हम बोलते हैं आपका निगमन विधि। यानी विशिष्ट यानी जब हम क्या है उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं तो वो होता है आपका निगमन विधि। ठीक है, और आगमन विधि क्या होता है आपका? नहीं, जो आपका यहाँ पे निगमन हो गया, अच्छा ये निगमन विधि है। निगमन मतलब नियम, पहले सबसे बच्चे को नियम पढ़ाएंगे फिर हम क्या है उदाहरण की ओर जाएंगे। और आपका जो आगमन विधि होता है उसमें क्या है, सबसे पहले उदाहरण जाते हैं फिर आप नियम की ओर जाते हो, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि में जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका आगमन विधि। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? यानी हम क्या है शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं तो वो होता है आपका आगमन विधि में। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी? 4 अवस्थाएं दी थी पियाजे ने। कौन कौन सी? पहली दी थी उन्होंने संवेदीगामक अवस्था, जो कि आपकी होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। फिर होती है आपकी
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी होती है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये आपको ध्यान में रखना है। और पहली जो अवस्था होती है उसकी कहाँ से कहाँ तक होता है, जन्म से 2 वर्ष तक, फिर दूसरा होता है 2 से 6 वर्ष, तीसरा होता है 7 से 11 वर्ष और 11 से ऊपर वर्ष आपका ये चौथी अवस्था होती है। ये इनके साल हो गए, ठीक है। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त या फिर अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चौथी अवस्था को बोलते हैं हम। तो ये 4 अवस्था आपकी हो गई जी प्याजे। इंद्रिय जनित गामक अवस्था में बच्चे सोचते हैं, इंद्रिय जनित यानी आपको जो मैंने बोला आपको संवेदी गामक जो अवस्था होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी बोलते हैं उसे हम। तो इसमें बच्चा जो होता है वह किसके द्वारा सोचता है आपका, यानी आँख नाक कान जो उसके सेंस ऑर्गन होते हैं, इंद्रियों के द्वारा बच्चा जो है सोचता है। अब अभी बच्चा कौन सी अवस्था में है, जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था में। तो आँख नाक कान आपका सही आंसर हो जाएगा। किस अवस्था में प्रत्यक्ष देखते हुए वस्तुओं का अस्तित्व होता है, यानी जब बच्चा किसी वस्तु को देख देता है तो उसके माइंड में वो वस्तु क्या है, छप जाती है, वस्तु का अस्तित्व हो जाता है बच्चे में। तो ये आपकी पहली अवस्था होती है जिसे हम इंद्रिय जनित गामक अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। भाषा का विकास प्रारंभ होता है, तो भाषा का विकास जो होता है ये आपकी दूसरी अवस्था से शुरू होता है। बच्चा जो है भाषा सीखना जो होता है वह दूसरी अवस्था में होता है, जो कि कौन सी होती है आपकी 2 से 6 वर्ष तक की होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। यह प्याजे की कौन सी अवस्था है, दूसरी अवस्था है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बच्चे में जो है भाषा का विकास किस अवस्था में होता है प्याजे के अनुसार, तो ये होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि दूसरी अवस्था है। अगला प्रश्न आपका, किस अवस्था में बालक लंबाई, भार, अंक आदि प्रत्ययों पर चिंतन करना शुरू कर देता है। लंबाई पे, भार पे, अंक की ये उसको समझ में आने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि आपकी तीसरी अवस्था होती है। और इस अवस्था में बच्चा जो है वह 7 से 11 वर्ष का है। तो यह कौन सी अवस्था होगी जहाँ पे बच्चा जो है लंबाई, भार, अंक आदि के प्रत्ययों पर चिंतन करना शुरू कर देता है। तो ये होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बालकों में वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है, यानी अब बच्चे क्या है, हाई ऑर्डर डेवलपमेंट थिंकिंग हो जाती है उसमें, जिसे हम HOT बोलते हैं, यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बच्चे में डेवलप हो जाती है। यानी वह चिंतन जो है चिंतन करना शुरू कर देता है, ठीक है, अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं उसे हम बोलते हैं आपका अमूर्त चिंतन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि चौथी अवस्था होती है। और इस अवस्था में बच्चा जो होता है कितने वर्ष का होता है, 11 से ऊपर अवस्था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कि बच्चों में जो है वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास आपका प्याजे के अनुसार जो होता है वह होता है औपचारिक यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। निर्माण और खोज का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा जीन प्याजे। जीन प्याजे ने क्या कहा था, ये बच्चे जो होते हैं वह एक लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, यानी एक छोटे साइंटिस्ट होते हैं और एक खोजकर्ता के रूप में हमें उनको क्या है, खोज करने देना चाहिए। तो इससे आपको पता लग रहा है कि निर्माण और खोज का सिद्धांत आपका दिया था जीन प्याजे ने। निम्न में से किसने जोड़ दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता, कि जो आपका व्यक्ति का विकास होता है वह क्या है, समाज और संस्कृति का मेल होता है। तो जहाँ पे भी आपका समाज और संस्कृति आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका लेव वाइगोस्की। समाज, संस्कृति और भाषा, इन तीनों पे आपका बल देते हैं। समाज, संस्कृति और एक भाषा पे भी आपका बल देता है आपका लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की 3 चीज़ों पे बल देते हैं। विद्यार्थी को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उसकी सहायता के लिए अध्यापिका उसे संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण है, ठीक है। यानी बच्चे की क्या है, अध्यापिका जो है वह क्या है, सहायता कर रही है, क्योंकि वह क्या है, उसे उस प्रॉब्लम का हल नहीं मिल रहा है। तो ये आपका कहलाता है आपका पाड़, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्कार्फ फोल्डिंग। यानी ये एक टेम्परेरी प्रकार की मदद होती है जो हम बच्चे को देते हैं अगर उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, वो कहीं पे फंस जाता है, तो टीचर या फिर उसके बड़ों के द्वारा ये मदद जो होती है, वो टीचर या फिर उसके कोई भी बड़ा जो हो सकता है, मोर जिसको ज़्यादा नॉलेज होती है, इसे हम क्या बोलते हैं आपका MKO बोलते हैं, यानी मोर नॉलेजेबल अदर बोलते हैं। जिसको ज़्यादा नॉलेज होती है वो जो है इस मदद को बच्चे को दे सकता है।
तो ये इसे हम बोलते हैं, इस मदद को क्या कहते हैं, इस मदद को बोलते हैं पाड़, यानी स्कार्फ फोल्डिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोस्की ने भाषा और संकेतों को कैसा उपकरण माना है? तो आपकी भाषा और जो आपके संकेत होते हैं वह लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या होता है, एक सांस्कृतिक उपकरण होता है, यानी कल्चरल टूल्स होते हैं। नैतिक दुविधा एवं नैतिक तर्कड़ा को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? तो नैतिक दुविधा, जो आपकी हेंज की दुविधा आपने पढ़ा होगा, हेंज डिलेमा इसे हम बोलते हैं, यानी हेंज की दुविधा, तो इसका आपका जो कि नैतिक तर्क पे आधारित होता है। नैतिक तर्क क्या होता है? सपोज आपने 10th पास कर दिया तो आप क्या है 11th में जाते हो, तो आपको ये होता है कि मैं अगर क्या मैं मैथ्स लूँ या फिर बायो लूँ या फिर कॉमर्स लूँ, तो आप क्या है नैतिक तर्क करते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, किसने दिया था आपका दुविधा, इसे हम नैतिक दुविधा बोलते हैं, तर्क नहीं, नैतिक दुविधा बोलते हैं कि मैं क्या सब्जेक्ट चुनूँ। तो ये आपका उदाहरण दे दिया मैंने आपका नैतिक दुविधा का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉरेंस कोहलबर्ग। इन्होंने आपके 3 आपके चरण बताए थे आपकी, और इन 3 चरणों के भी आपके 2-2 स्टेज हैं, यानी टोटल इनके 6 हो जाएंगे। ठीक है, 3 आपके चरण हो गए और 2-2 इनके लेवल हो जाते हैं आपके। शिक्षक ने देखा कि रवि अकेले किसी समस्या को हल करने में सक्षम नहीं है, जबकि वह इसे आसानी से हल करता है। जब उसके शिक्षक द्वारा उसे व्यक्तिगत सहायता प्रदान की जाती है, वाइगोस्की के विचार में इस प्रकार का समर्थन क्या कहलाया जाता है? फिर से यहाँ पे बोल दिया कि रवि जो है उससे क्या है, कुछ जो आपकी समस्या हो रही है वो सॉल्व नहीं हो रही है, तो टीचर ने क्या है उसे एक मदद दी, तो उस मदद को हम बोलते हैं पाड़, यानी इसका फोल्डिंग कहा जाता है आपका। किसके अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? यानी आपका भाषा जो होती है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपका किसमें, संज्ञानात्मक विकास में। तो ये है आपके वाइगोस्की के द्वारा, वाइगोस्की के द्वारा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका, वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? कि वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चा अधिगम करता है यानी लर्निंग करता है वह क्या होता है? तो वह क्या है, एक सामाजिक गतिविधि के अनुसार बच्चा जो है वह क्या है अधिगम करता है, लर्निंग करता है। तो यह हो जाएगा कि वाइगोस्की के अनुसार अधिगम है एक सामाजिक गतिविधि। अगला आपका, वाइगोस्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यहाँ पे एक प्रश्न बन गया कि वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है आपका? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। कि आपका पूछ रहा है कि वाइगोस्की के अनुसार जो आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उसके अनुसार सीखने को किससे अलग नहीं किया जा सकता, ये आपसे पूछा है। तो उसके जो है सामाजिक संदर्भ से आपका हो जाएगा कि उसके सामाजिक संदर्भ से हम सीखने को अलग नहीं कर सकते हैं, पृथक नहीं कर सकते हैं आपका। वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? तो बाल विकास के बारे में क्या कहा है कि यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद है, कि बच्चे का जो विकास होता है वह कैसा होता है, उसके समाज और संस्कृति में रह करके उसके जो है विकास होता है, और इसमें क्या है भाषा भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे के विकास में। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं अपने वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, यानी अपने बड़ों से, अपने जो साथ के रहते हैं उनके साथ एक सामाजिक क्रिया के साथ, यानी परस्पर अंतःक्रिया के साथ रह करके बच्चे जो हैं सीखते हैं। ये किसके अनुसार, ये है आपका वाइगोस्की के अनुसार। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो आपका जो है संज्ञानात्मक विकास जो होता है वह किसने दिया आपका? उसका सही आंसर हो जाएगा आपके जीन प्याजे। वैसे तो आपके जो हैं आपके मनोवैज्ञानिक जो हैं जीन प्याजे, वाइगोस्की और जो आपके ब्रूनर हैं, ये 3 आपके संज्ञानात्मी हैं। मैंने क्या बोला आपका, एक तो जीन प्याजे हो गया, एक वाइगोस्की हो गए आपके, वाइगोस्की हो गई, और एक हो गए आपके ब्रूनर। ब्रूनर भी आपके क्या होते हैं, आपके जो होते हैं संज्ञानवादी हैं। ये 3 आपके मनोवैज्ञानिक जो हैं ये आपके संज्ञानवादी हैं, यानी संज्ञानात्मक विकास बल देते हैं बच्चे का। जीन प्याजे की मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को किस नाम से और संबोधित किया गया है? तो इसे हम क्या बोलते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान आपका कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? कि बाल मनोविज्ञान के जनक आपका कहा जाता है जीन प्याजे को। संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य है?
जैसे हम बोले कि पियाजे एक संज्ञानाद्वी आपके मनोवैज्ञानिक हैं, तो संज्ञानात्मक विकास क्या होता है कि चिंतन में गुणात्मक परिवर्तन से, कि आपका जो है चिंतन, वैसे आपका संज्ञानावादी विकास ये होता है कि बच्चे किस प्रकार से उसका चिंतन जो है विकसित होता है, किस प्रकार से वो सोचने की उसकी कैपेबिलिटी विकसित होती है, इसे ही हम क्या है संज्ञानादि विकास कहते हैं बच्चे का। जीन पियाजे द्वारा बाल विकास की किन अवस्थाओं का अध्ययन किया गया है? तो आपका जो है जीन पियाजे ने बच्चों की कौन सी अवस्था, शैशवावस्था से जन्म से 2 वर्ष तक, उसके बाद किशोरावस्था तक, यानी 13+ हम किशोरावस्था बोलते हैं, तो शैशव काल से लेकर आपका किशोरावस्था तक जीन पियाजे ने बताया है बच्चों के बारे में। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? यहाँ पे जो हो जाएगा लगता हो जाएगा, ये लगता है, तो ये हो जाएगा आपका कि जहाँ पे बच्चा क्या है अमूर्त स्तर, जहाँ पे भी अमूर्त आ जाएगा तो ये कौन सी अवस्था हो जाएगी, ये हो जाएगा आपकी चौथी अवस्था, जिसे हम बोलते हैं औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, या फिर इसे हम अमूर्त जो है संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। बच्चों में बौद्धिक विकास की विशेषताओं की पहचान किसके द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की गई है? यहाँ पे पूछा कि बच्चों में बौद्धिक विकास की विशेषताओं की पहचान किसके द्वारा की गई है, तो ये भी आपका है जीन पियाजे, आपका सही आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत मूर्त संक्रिया काल किस आयु तक के बच्चों में होता है? मूर्त संक्रियात्मक यानी आपकी तीसरी अवस्था है, जहाँ पे बच्चा क्या है छू करके, मूर्त क्या होता है, मूर्त जो होता है, मूर्त ऐसा जो मूर्त होता है आपकी जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं उसे हम बोलते हैं आपकी मूर्त वस्तुएं। मूर्त चिंतन यानी छू करके बच्चा क्या है किसी चीज़ को बता सकता है कि यह क्या है, गोल है या ऐसा है, छू करके बच्चा जो है चीज़ों को बता वर्गीकृत कर सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये अवस्था होती है आपकी तीसरी अवस्था, यानी 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना और उनमें विभेदितकरण करना लग जाता है, यानी अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लग जाता है और उसमें विभेद यानी उनको वर्गीकृत करना शुरू कर देता है। ये होती है आपकी दूसरी अवस्था, जो आपकी होती है 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, आपकी पूर्व संक्रांत अवस्था। इसमें बच्चा क्या है वस्तुओं को पहचानने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि वस्तुओं को पहचानना एवं उनमें विभेदीकरण करना, यानी कि ये वस्तु ये अलग है, ये वस्तु अलग है, दो वस्तुओं के बीच में आपका बच्चा क्या है परिवर्तन करना शुरू कर देता है। ये होती है आपकी दूसरी अवस्था, पूर्व संक्रात्मक अवस्था। लेकिन वस्तु स्थायित्व यानी किसी वस्तु को पहचानना, यह उसकी जन्म से 2 वर्ष वाली अवस्था, यानी जो आपकी पहली स्टेज होती है पियाजे की संवेदीगामक अवस्था, उसमें बच्चा सीख जाता है। यहाँ पे वस्तुओं को पहचानना और उनमें विभेद करना शुरू कर देता है। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों को जो समावेशन होता है, नए विचारों का समावेशन होता है, उसे हम बोलते हैं साधमीकरण या फिर आत्मसातकरण जिसे हम कहते हैं, कि जब नए विचारों को अपने पुराने विचारों में बच्चा डालता है उसे हम बोलते हैं आत्मसातीकरण या फिर साधमीकरण भी इसे कहा जाता है। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? कि बच्चा क्या है निर्माण और खोज करता है, मैंने पहले ही बताया, तो इसके व्यापक पे थे जीन पियाजे। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा था? कि जो आपकी किशोरावस्था होती है उसमें बच्चा जो है तूफानी काम करने लग जाता है, मतलब तूफान की अवस्था, बच्चा क्या है स्टेबल नहीं रहता है, तो तूफान की अवस्था होती है, ये आपकी होती है 13+ अवस्था। तो ये कहा था आपका स्टैनले हॉल ने कहा था आपका। सीखने के सिद्धांत किसने दिया था? तो सीखने का सिद्धांत आपका दिया था थॉर्नडाइक ने। मानव में स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जब आपका मानव में उसमें स्थायी परिवर्तन हो जाता है उसे हम बोलते हैं अधिगम, यानी लर्निंग कर दिया बच्चे ने। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक किसे माना जाता है? तो ह्यूरिस्टिक पद्धति भी एक खोज पर विधि होती है जिसके द्वारा हम बच्चों को सिखाते हैं, तो जो है ये दिया था आपका आर्मस्ट्रॉन्ग ने। अब आता है प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि के जो जनक हैं वो है आपके जॉन डीवी, इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न आपका, वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले हम उदाहरण बताते हैं फिर नियम की ओर जाते हैं? तो उदाहरण से नियम की ओर जाते हो आपका आगमन विधि में।
आप क्या है बच्चे को पहले उदाहरण देंगे, फिर उसके बाद आप नियम की ओर जाएंगे। आपका आगमन विधि में ही, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आपका इंडक्टिव मेथड। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंडक्टिव मेथड इसे हम कहते हैं, आगमन विधि को इंडक्टिव मेथड कहते हैं, जहाँ पे हम एग्जाम्पल से रूल की ओर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। तो बच्चों कैसे लगी आपको आज की क्लास? इसमें हम डिस्कस करें आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बाल विकास के। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।